ऑल डन। सब है ठीक। नमस्कार 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 मित्रांनो। पीडब्ल्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अर्जुन सर आप लोगों का केमिस्ट्री कोच फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और कैसे हो मेरे सैकराइड्स एंड सैकराइंस? सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। बहुत अच्छे से आप लोगों ने कल मुझे मैसेज भी किया और अच्छा लगा यार कि बहुत सारे मैसेज आए, मुझे बहुत सारे मैसेज आए और ये पॉजिटिव मैसेज थे कि सर जैसा हमने सोचा था ना कि हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में, और अभी जो नेक्स्ट चैप्टर हमने देखा तो ऐसा लगा ही नहीं सर, ऐसा लग रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही में बहुत बढ़िया है और बहुत इजी भी है ना। तो भाई ये सब बातें जो है ना आप लोगों को बस विश्वास रखना है यार मेरे पे, और आगे आगे देखो इससे भी आसान लगने लगेगा आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि भाई थोड़े से टॉपिक है ऑर्गेनिक के अंदर, जो भी हमने मैक्सिमम तो कवर कर लिए है ना। अब कुछ नए नए पॉइंट अगर मिलते हैं तो बस उसे हमें बटोर के आगे बढ़ना है। बस इतना सा काम करना है। यस, थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो भाई जिए कि नहीं आज अपनी लाइफ बढ़िया से? जियो तो ऐसे जियो बेटा कि ये पल आखिरी हो। कुछ बता नहीं सकते लाइफ का, वैसे भी कल क्या होगा कुछ बता नहीं सकते। हो सकता है मैं बोल रहा हूं है ना। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा ही कि ये जो बात जो मैं बोलता हूं ना, वो जो मैं बात बोलता हूं ना वो मैं करता हूं, वैसे जीता हूं इसलिए बोलता हूं। ऐसे नहीं कि बोलना है इसलिए बोलता हूं। मैं हर रोज उठने के बाद में बस वैसे ही जीता हूं कि ये पल बेटा मेरा आखिरी है। तो यही ख्वाहिश रहेगी आपको भी, मैं वही बोल रहा हूँ। वही बोल रहा हूं कि आप लोग भी ऐसे डिसाइड करना कि हमें कुछ तो भी तो करना है, तो वो टारगेट अपना आज के आज अचीव होना चाहिए, है ना। चलिए, गाने के लिए मुझे फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसे ही मेरे मन में आता है मैं गाना गा लेता हूं। मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट के खाया, कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझे तो कुछ मुझे किसी ने कोई बोलेगा कोई टोकेगा ऐसा कुछ मैं परवाह करता नहीं। और मुझे ऐसे कोई बोलता भी नहीं, क्योंकि उनको पता है, सबको पता है कि भाई सर जो है वो मस्त मौला आदमी है, वो पढ़ाएंगे बढ़िया अपने मन से, और अपने मन से टॉपिक भी खत्म करेंगे जैसा। और ये सबको पता है यस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड अगेन विशिंग यू ऑल द वेरी यानी सेम हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ब्राइटनेस कम करना है। अच्छा, ये स्टूडियो थोड़ा सा चेंज हो चुका है ना, हर बार हमारा दूसरे जगह पे होता है, आज थोड़ा सा अलग जगह पे है। ऑर्गेनिक थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। थोड़ा क्यों बेटा? देखा जाए तो बहुत बहुत बड़ा डिफिकल्ट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसी के बस की बात थोड़ी ना है ऑर्गेनिक को समझना, पर हर मुश्किल का एक हल होता है, और वही सॉल्यूशन वही हल मैंने आप लोगों को दे दिया है। बस आपको प्रैक्टिस करना है। भाई चमत्कार वाली चीज यहां पर नहीं होती, है ना। चमत्कार भी है ऑर्गेनिक के अंदर, लेकिन दो चमत्कार दिखाऊंगा आपको, अभी नहीं। वो 5वें चैप्टर के अंदर आएगा, अमाइन नाम के चैप्टर में आएगा, नाइट कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन नाम के चैप्टर में आएगा चमत्कार। तो दोनों चमत्कार मैं दिखाऊंगा वहां पर आपको, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना आज का टॉपिक। और अभी फिलहाल जैसे कि आप लोगों को पता है मैं चैट बॉक्स को कर रहा हूं ऑफ। ध्यान से समझिएगा, आज का जो अपना कंटेंट है वो क्या रहेगा। अल्कोहल फिनॉल ईथर में से आइसोमेरिज्म, उसके बाद में प्रिपरेशन, ठीक है, आइसोमेरिज्म उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। भाई एक लड़का मुझे ऐसा मिला कि उसने मुझे आज मैसेज किया दोपहर में कि सर आपने ना केमिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ाए ही नहीं हैलोजन डेरिवेटिव के। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज के बगैर तो होगा नहीं। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हलाइड्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हॅलो एरिन्स, क्लोरोबेन्झिनवर कोणत्या रिएक्शन्स तर त्या आपण खूप चांगल्याने बघितलेल्या आहेत। सो हाच एक तुम्हाला मोठा तुमच्यासाठी हर्डल आहे कोणता, की जर तुम्ही 10th मध्ये 11th मध्ये व्यवस्थित केलेलं नसेल ना तर तुम्हाला टर्म समजणार नाहीत। जसं केमिकल प्रॉपर्टीजलाच केमिकल रिएक्शन्स म्हणतात, केमिकल रिएक्शन्स म्हणतात, तर ह्याला समजून घेणे आता हा कोणता मोठा पॉइंट नाही आहे बेटा, हे तर अंडरस्टँडिंग लेवलचा पॉइंट आहे ना। आणि 10th आणि 11th मध्ये हे पॉइंटचा ऑलमोस्ट आलेलेच असतात, बरोबर। बरं, आता एक तुमच्यासाठी चांगली गोष्ट काय आहे, आजच्या क्लासमधली सगळ्यात चांगली गोष्ट ही आहे की जर तुम्ही हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हला
आयसोमर्स मधला पार्ट व्यवस्थित केलेला नसेल तर या चॅप्टर मध्ये आता जो मी सांगतोय पॉइंट आयसोमेरिझम त्याला व्यवस्थित समजून घ्या, म्हणजे तुमचे दोनही चॅप्टर व्यवस्थित होतील. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह सोबत अल्कोहोल फिनॉल इथर हे दोनही चॅप्टर तुमचे व्यवस्थित होतील आयसोमर्सला घेऊन. बरोबर आहे. तर आपण आज स्टार्ट करतोय आइसोमेरिज्म. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो ये तो टॉपिक है, मैंने जैसा बताया आइसोमर्स एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. अब देखो ध्यान से समझना, ये आपका पूरे ऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूं. हर चैप्टर में आएगा, हर चैप्टर में आएगा. तो हर चैप्टर में आएगा तो क्या हम हर बार इसको पढ़ते रहेंगे नए नए से कि चलो हम पढ़ते हैं आज अल्कोहल और उसमें से पढ़ेंगे चेन आइसोमर्स? अरे क्यों पढ़ना भाई, जब आप लोगों ने डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स में उसको पढ़ लिया है तो दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है ना चेन आइसोमेरिज्म में. सर अभी तो आपने बोला था कि जिनका हैलोजन डेरिवेटिव नहीं हुआ वो अच्छे से ध्यान रखेंगे. हाँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर एक चीज ऑर्गेनिक के अंदर आपको समझ में आ गई ना तो दोबारा से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. बस हमें थोड़ा सा ना दिमाग का इस्तेमाल करना होता है ठाकुर, दिमाग का इस्तेमाल करना होता है. तो थोड़े से दिमाग लगाओ और ये जो टॉपिक है वो क्लियर रखो हमेशा ही. ठीक है, चलिए दोबारा बता रहा हूं बेटा, थोड़ा ध्यान देके समझना. जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो कंपाउंड चेन आइसोमर्स को शो कर रहा है? तो उसको देखने का एक सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप देखोगे कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, ऐसा देखना पड़ेगा. अगर कंपाउंड में कम से कम 4 कार्बन होंगे, अगर कंपाउंड में कम से कम 4 कार्बन होंगे तो ये कंपाउंड चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा. इसमें अल्कोहल हो सकता है, इसमें अल्काइल हलाइड भी आ सकता है, यानी पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर अमका ढमका कोई भी आ सकता है ऑर्गेनिक का. ठीक है, क्या बताया मैंने, कंपाउंड में क्या होना चाहिए, कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए, तो वो चेन आइसोमेरिज्म को शो कर लेता है. हाँ जी सर, ये बात बहुत अच्छे से समझिए हमें कि कंपाउंड में 4 कार्बन होंगे तो वो चेन आइसोमर शो करेगा. हाँ सर समझ में आया. पर सर ये बात समझ में नहीं आई कि चेन आइसोमर्स कितने होंगे और कैसे बनाएंगे. सो डोंट वरी, अब देखो पहली स्टेप आपको समझ में आएगी नहीं कि चेन आइसोमेरिज्म के लिए 4 कार्बन होना चाहिए. अब हम देखेंगे कि उनमें करना क्या है, कैसे कंपाउंड्स को बनाया जाता है. तो पॉइंट नंबर 2 में आप ध्यान रखोगे यहां पर, पॉइंट नंबर 2 में ध्यान रखोगे बेटा यहां पर कि आप चेंज करना है आपको. ठीक है, चेंज इन लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन को चेंज करना है. ठीक है, मतलब इजीएस्ट वे में अगर मैं बोलूं तो मेक ब्रांचिंग. ठीक है, यहां पर करना क्या है बेटा, हमें ब्रांचिंग में कन्वर्ट करना है. नहीं समझे, चलो मैं समझाता हूं. थोड़ा ध्यान आपका बोर्ड के तरफ होना चाहिए, क्योंकि अब कम ऑन यार, ग्रो अप मैन, ऐसे बोलने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप लोग अभी सीख चुके हो, तो थोड़ा सा अपने को अपडेट रहना है. तो अब मैंने जो बताए हुए पॉइंट्स है वो कैसे अप्लाई करना है वो थोड़ा ध्यान से समझना. मान लो कि मैंने एक कंपाउंड ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर ले लिया बेटा C4H9 और यहां पर मैंने लिख दिया OH. ठीक है, ऐसा एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है. अब ये मैंने यहां पर अगर OH के बदले X लिखा तो वो हैलोजन डेरिवेटिव का चैप्टर का बन जाएगा. अब मैंने X के बदले क्या लिखा है, OH लिखा है, तो ये अल्कोहल नाम के चैप्टर का पॉइंट बन गया. अब देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, थोड़ा ध्यान से समझना. कम ऑन यार, ग्रो अप मैन, थोड़ा ध्यान से समझ भाई. इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे. ये जो C4H9OH है, इस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन दिखाई दे रहे बेटा तुम्हें, कितने कार्बन दिखाई दे रहे, 4. तो मेरा पहला पॉइंट, क्या ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ. क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया यहां पर कि कंपाउंड में अगर कम से कम 4 कार्बन होंगे तो वो चेन आइसोमेरिज्म को शो करेगा. बेटा समझा कि नहीं? हाँ सर समझ में आया. अब सर इसके आइसोमर्स कैसे बनाएंगे? तो मैंने क्या बोला है कि आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ड्रॉ करनी है और उस लॉन्गेस्ट चेन में क्या करना है, चेंज करना है, नंबर ऑफ कार्बन को चेंज करना है ब्रांचिंग के फॉर्म में. अब कैसे करना है वो भी देख लो. यहां पर
4 कार्बन थे, मैंने लिख दिया यहां पर CH3, CH2, CH2, CH2OH लिखा है ना। एक कंपाउंड मैंने यहां पर बना दिया स्ट्रेट चेन में। नाउ नोटिस करना बेटा कि यहां कंपाउंड में कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। 4 कार्बन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल चेन। लॉन्गेस्ट चेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल चेन। तो यहां प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं बेटा आपको, 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने क्या बोला, उसको ब्रांचिंग में कन्वर्ट करना है। तो 4 के बदले आप 3 ले सकते हो, 2 ले सकते हो। 4 के बदले आप 3 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, है ना। ब्रांच हमें क्या करना है, उसकी लेंथ कम कम करना है। तो पहले मैंने 4 कार्बन रखे, अब मैं 3 रख रहा हूं, 1 2 3। समझ में आया। अब जो चौथा कार्बन है, उस चौथे कार्बन को मैंने ब्रांचिंग में लाया है। क्लियर हुआ। अब यहां पर मैंने लिख दिया बेटा OH, जैसा OH था ना पहले कार्बन पे, वैसा ही लिख दिया OH को। अब मैं इसको हाइड्रोजन के साथ में मेक ओवर कर रहा हूं, मेक ओवर कर रहा हूं। ठीक है, तो भाई मेकअप कर रहा हूं, इसका मेकअप हाइड्रोजन के साथ में। देखो कैसे लिख रहा हूं, ये CH3, हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, देयरफॉर यहां पर आ जाएगा CH, यहां पर आएगा CH2, इधर आ जाएगा CH3। समझ में आया। अब यहां पर फिर से एक बार नोटिस करना कि कंपाउंड में कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, 3 कार्बन है। चौथा कार्बन कहा गया, तो वो चौथा कार्बन यहां पर मैंने ब्रांचिंग में लाया हुआ है। तो इन दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है क्या, नहीं। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, तो इन दोनों को बोल दिया जाएगा दीज टू आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों को क्या बोल दिया जाएगा, इन दोनों को बोलना पड़ेगा हमको कि ये चेन आइसोमर है भाई। क्या है, चेन आइसोमर है एक दूसरे के। समझ में आया, इजी है ना। बस कंपाउंड में 4 कार्बन देखना है, लॉन्गेस्ट चेन में लिखना है, और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देना है, ब्रांचिंग में लाना है, खत्म बात, है ना। आसान है, आसान है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अब यहां सेकंड आपको दिख रहा है पोजिशनल आइसोमर्स, है ना। तो नाम से समझ में आता है कि ये जो सेकंड नंबर का हमने लिखा पोजिशनल आइसोमर्स, ऑफ कोर्स यहां पर हेटेरोएटम या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी, उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। पहले हमने OH को हिलाया क्या बेटा, हिला डाला ना, नहीं। मैंने OH को हिलाया क्या बेटा, नहीं ना। OH को एक ही जगह पे रखा है ना। लेकिन अब मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज करूंगा, ध्यान रखना, नोट करना, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उसको सुनना पड़ेगा अच्छे से, सिर्फ PDF देखने से नहीं होगा, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना पड़ेगा। देखो पोजिशनल आइसोमर्स की खास बात क्या है, कौन से कंपाउंड पोजिशनल आइसोमर्स को शो करेगा। सबसे पहले कंपाउंड में कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए, 3 कार्बन होना चाहिए, प्लस उसमें एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के लिए F.G लिखा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप के लिए। वो हो सकता है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन हम कंसिडर करें तो चलेगा, वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन चलेगा। OH या फिर CHO, ये सारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स है, उनको आप कंसिडर करके चल सकते हो। ठीक है, कम से कम कितने कार्बन होना चाहिए, 3, और एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अब हम तो अल्कोहल देख रहे हैं, तो अल्कोहल में OH को फंक्शनल ग्रुप तो बोलेंगे ना, हाँ सर बोलेंगे। देखो इसका एग्जांपल भी देख लेते, ये कंडीशन हो गई। अब कैसे बनाते हैं पोजिशनल आइसोमर्स, ध्यान रखना बेटा, तुम्हारे लिए बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना। वैसे तो ये हो चुका है हैलोजन डेरिवेटिव में, लेकिन जिन्होंने हैलोजन डेरिवेटिव को अच्छे से नहीं किया उन बच्चों के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पर जो भी आपने लॉन्गेस्ट चेन लिखी होगी ना, लॉन्गेस्ट चेन जो आपने सिलेक्ट की होगी ना, उस लॉन्गेस्ट चेन को हिलाना नहीं है, एज इट इज रखना है। OH की पोजीशन हमें चेंज करनी है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रिंसिपल चेन, P.C लिखा है ना। प्रिंसिपल चेन का मतलब क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन। कैसे रखना है इसे, मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। ये कैसे रखना है बेटा, सेम रखना है, इसको नहीं हिलाना। वो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर के कार्बन को सेम रखना है मिया। बस करना क्या है तुमको, वो जो OH होगा ना खाली, उस OH की पोजीशन आप लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। समझा कि नहीं, देख लो एक बार, देख लो यहां पर प्रिंसिपल चेन मस्ट बी सेम। बस आपको करना क्या है, बट चेंज पोजीशन ऑफ
फंक्शनल ग्रुप, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा कंपाउंड में उसकी पोजीशन आपको चेंज करनी है। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगेन मैंने वही कंपाउंड लिया C4H9OH, सेम जैसा इसके पहले के एग्जाम्पल में लिया था, है ना। ये कंपाउंड में मेरा पहला क्वेश्चन ये है, आप लोगों को कार्बन कितने दिखे? 4 कार्बन है जी। तो क्या ये कंपाउंड पोजिशनल आइसोमर्स शो करेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए हां सर करेगा, क्योंकि सर आपने ही तो बोला था कि कंपाउंड में कम से कम 3 कार्बन और एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो सर इसमें तो 4 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो ये तो आराम से पोजिशनल आइसोमरिज्म को शो करेगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही बताया, ये पोजिशनल आइसोमरिज्म को शो करेगा। अब सवाल ये आ रहा है सर लेकिन ये नहीं समझा कैसे करना है, तो क्या बताया बेटा सर ने यहां पर, पहले लॉन्गेस्ट चेन को ड्रॉ कर लो और उसको हिलाना नहीं है, उसको सेम रखना है जी। तो 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन को ऐसे लिख दिया मैंने CH3 CH2 CH2 CH2OH, ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये मेरा पहला एक आइसोमर हुआ, दूसरा आइसोमर इसका ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने इस कार्बन को चेंज नहीं किया, 1 2 3 4 एज इट इज प्रेजेंट है। मैंने क्या किया, ये जो OH है इस OH को पहले कार्बन से उठाया, पहले कार्बन से उठाया और दूसरे कार्बन पे अटैच कर दिया। समझ में आ रहा है? तो यहां पर बाकी सब मेकअप कर रहा हूं हाइड्रोजन के साथ में, CH3 CH2 CH CH3। तो ये जो दूसरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इन दोनों में स्ट्रक्चर कैसा है? डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है? सेम है, पर चेंज आया। कहां चेंज आया? OH की पोजीशन हमने चेंज की है। ऐसा करने से इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा मियां? इन दोनों का रिलेशन जो है वो पोजिशनल आइसोमर तो बोलेंगे ना मियां, है ना। तो इन दोनों को क्या बोल दिया जाएगा? पोजिशनल आइसोमर्स बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़े आराम से हमने ये दूसरा पॉइंट कवर कर लिया। थोड़ा सा रिकॉल भी हो रहा होगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा हैलोजन डेरिवेटिव को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तीसरा आइसोमर है ये फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स कौन से होते हैं? जिनमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए, जिनका भाई पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो जाए, जिनका पूरा सरनेम ही चेंज हो जाए, उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। समझ में आया? जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल एक कैटेगरी है, एक फैमिली है, लेकिन अल्कोहल को मैंने ईथर बोल दिया तो एकदम फंक्शनलिटी क्या हो जाएगी? उसकी चेंज हो जाएगी, उसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज होता है। तो देयरफॉर अल्कोहल्स एंड ईथर को हम क्या बोल देंगे? फंक्शनल आइसोमर्स बोलेंगे। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। और जनरली जनरली अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल है ना, अल्कोहल्स एंड ईथर्स, अल्कोहल एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे के क्या होते हैं? हमेशा फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ऐसा कुछ लिखा है C2H6O, ऐसा एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है मैंने। 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहां से मैं अल्कोहल और ईथर दोनों को लिख सकता हूं, है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया बेटा CH3 CH2OH, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और OP है ऑक्सीजन। तो इससे मैंने कंपाउंड लिखा जो है इथाइल अल्कोहल। इसे हम क्या बोलेंगे? इथाइल अल्कोहल। साथ में इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एक और स्ट्रक्चर मैं बना सकता हूं CH3OCH3, लेकिन इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं, कल हमने नाम लिखा था ईथर का, है ना। तो इसे क्या बोलेंगे? डायमिथाइल ईथर। सो दिस इज कॉल्ड डायमिथाइल ईथर, डायमिथाइल ईथर बोलना पड़ेगा।
तो भाई एक अल्कोहल की कैटेगरी में आ रहा है और दूसरा ईथर के कैटेगरी में आ रहा है। तो इन दोनों में फंक्शनलिटी क्या हो चुकी है, डिफरेंट आ चुकी है, उनका नाम सरनेम चेंज हो चुका है। तो देयरफॉर इन दोनों का क्या रिलेशन होगा, इन दोनों को फंक्शनल आइसोमर्स बोलेंगे। तो ये तीसरा वाला आइसोमर्स भी बड़े आराम से हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब आंखें थोड़ी खुली रखना और अच्छे से देखना, जूम करके देखना इस पॉइंट की तरफ। यही वो अभी पॉइंट आने वाला है जो रिएक्शन में काम में आएगा। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि ये आइसोमर रिएक्शंस के अंदर आ रहा है बेटा, जरा देखो, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये जो चौथा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चौथा जो आइसोमर्स आएगा उसे हम बोलेंगे कीटो इनॉल टॉटोमर्स। सर नाम ही तो पहली बार सुना, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। टॉटोमर्स क्या होता है सर, ये कहां से नाम उठा के लाया सर टॉटोमर। कल बताया था सर आपने फ्लोरोग्लूसिनॉल, पाइरोगैलॉल। सर इतने अजीब अजीब नाम हम कैसे याद रखेंगे सर। बस ऑर्गेनिक में यही एक दिक्कत है बेटा, ये जो अजीबो गरीब नाम है ना, उसको याद रखने का ही बड़ा मोटा यानी ये है, बड़ी मुश्किल है। आधा हिंदी आधा मराठी आ जाता है आजकल, क्या ही करे, है ना। तो ये वाले पॉइंट को ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ये पॉइंट पहले पढ़ा होगा 11th में, पर आज समझ में आएगा कि इसकी खास बात क्या है। आज समझ में आएगा, आएगा आएगा, समझ में आएगा। कैसे, देखो ध्यान से, देखो बेटा ध्यान से देखो, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यही से। तो ध्यान से समझना बेटा, कीटो इनॉल टॉटोमर्स में दो कंपाउंड आ रहे हैं, एक आ रहा है कीटो और एक आ रहा है इनॉल। इनॉल को हम लोगों ने कल ही देखा था। इनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज विनाइल अल्कोहल, उसे बोला जाता है विनाइल अल्कोहल। सही बात है। कीटो का मतलब ऑफ कोर्स कीटोन या अल्डिहाइड ऐसे कुछ फॉर्म में होगा जहां पर सी डबल बॉन्ड ओ ये वाला ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ओके। अब होता क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूं कि कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म, और फिर बताऊंगा कि रिएक्शन में कैसे यूज किया जाता है ना। ऐसी कॉलर आप लोगों की टाइट हो जाएगी, आपको ऐसे प्राउड फील होगा कि हाँ यार सही में सही किया हमने, ये ऑर्गेनिक वाली बैच यानी कि ये लक्ष्य वाली बैच ज्वाइन करके सही किया, ऐसा फील होगा जिन्होंने 11th में पढ़ा है। गारंटी है भाई, गारंटी है। थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सब्र करो यार, पहले बताने दो, थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ने दो कि हाँ सर बताओ ना, सर सर बताओ ना, तभी तो मजा है कि बेटा थोड़ा वेट करो, वेट करो, हल्लू हल्लू चलो भाई, हल्लू हल्लू चलो। सुनो, ये जो कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म है, इनमें सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, अगर कीटो फॉर्म दिया होगा तो कीटो फॉर्म में ऐसा कुछ होगा, मैं जैसा बता रहा हूं वैसे देखना। ए एटम बी एटम के साथ में डबल बॉन्डेड होगा। सर ए और बी तो कोई एलिमेंट नहीं है, यह हाइपोथेटिकल लिया है मैंने समझाने के लिए। ऐसे दुनिया के बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं जिनमें ए डबल बॉन्ड बी प्रेजेंट है। हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो सकता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं भाई, वैरायटी के कंपाउंड होंगे। तो आपको देखना क्या है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर ए डबल बॉन्ड बी दिया हुआ है, यानी दोनों एटम कैसे डबल बॉन्ड के आजू बाजू के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है, अगर ऐसा है दिया हुआ किसी कंपाउंड के अंदर, और उसके एडजेसेंट जो कार्बन होता है, उसका एडजेसेंट जो कार्बन होता है, इस कार्बन के पास में अगर कोई हाइड्रोजन होगा, अगर इसके पास में कोई हाइड्रोजन होगा जिसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, अगर ऐसा अल्फा हाइड्रोजन है तो समझ जाना मेरे प्यारे बच्चों, समझ जाना बेटा मेरे प्यारे सैकराइड्स एंड सैकरीन्स, कि ये कंपाउंड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। बात समझ में आई, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इस कंपाउंड के अंदर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो रहा है। तो बड़ा सिंपल है, एक ऐसा डबल बॉन्ड पहले देख लो जिसके दोनों साइड में क्या हो, डिफरेंट एटम हो। ठीक है, और उसके नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन अगर है तो ऐसा कंपाउंड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म को शो करेगा। चाहे नीट दे दो, जेई दे दो, सीईटी दे दो, दुनिया की कोई भी आप अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इंपॉर्टेंट होता है। और समझने का तरीका यही है और कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो
ये एक कंडीशन होगी। या फिर एक और कंडीशन हो सकती है जिसको मैं एक ही कंपाउंड में बता रहा हूं, ध्यान से समझना। हो सकता है यहां पर कि ये जो नेक्स्ट कार्बन है, ये नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन होगा कार्बन के साथ में। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होगा, अल्किन है ना, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होगा, तो इसका नेक्स्ट एटम देख लो आप, इसका नेक्स्ट कार्बन, और उस कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग कंडीशंस है, लेकिन मैंने एक साथ जोड़ के दे दिया आपको। बस आपको देखना क्या है, अगर किसी कंपाउंड में ए डबल बॉन्ड बी होगा, यानी डबल बॉन्ड के आजू बाजू में डिफरेंट एटम है, ठीक है, एग्जाम्पल भी बताऊंगा, डोंट वरी। किसी डबल बॉन्ड के दोनों साइड में डिफरेंट एटम है बेटा, जैसा ए और बी है, तो उसके नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या, देख लो, अगर है तो वो कीटो इनॉल्ट ऑटोमिज्म शो करेगा। मान लो कि अगर किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड दिख रहा है, अल्किन दिख रहा है, तो अल्किन के नेक्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन है क्या, देख लो। अल्किन के नेक्स्ट कार्बन को हम लोग अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो अलाइलिक कार्बन पे अगर हाइड्रोजन होगा तो यहां पर भी जो है कीटो इनॉल्ट टॉटोमेरिज्म जैसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस, ये है रिक्वायर्ड कंडीशन, ऐसा कंपाउंड में होना चाहिए। अब देखते हैं कि कैसे करना है इसे। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर जानबूझ के मैंने लिख दिया H, जानबूझ के आपको स्पेसिफाई करके देने के लिए लिखा है। आप देखोगे इस कंपाउंड में, मेरा पहला क्वेश्चन है, इन कंपाउंड में इन दोनों में से आपको कौन सा पॉइंट दिख रहा है, लेफ्ट वाला दिख रहा है या राइट वाला दिख रहा है? राइट वाला दिख रहा है, बिल्कुल सही, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों साइड में कैसे बेटा, डिफरेंट एटम है, ए और बी के जैसे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है ना। तो ये उसके नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या? हाँ है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल सर हो रही है। तो देयरफॉर ये कंपाउंड, मेरा क्वेश्चन है, क्या ये बेटा कीटो इनॉल्ट टॉटोमिज्म शो करेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ सर, बिल्कुल करेगा, क्योंकि जैसा आपने बताया था वैसा यहां पर हम देख रहे हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और उसके नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन भी है। तो हाँ सर, ये कीटो इनॉल्ट टॉटोमिज्म को शो करेगा। अब सर बताइए ना इसके आगे और क्या होता है, कैसे होता है सर, बताओ ना थोड़ा सा, और मजा आ रहा है सर, समझ में आ रहा है सर, ऑर्गेनिक, थोड़ा सा और बताओ ना सर। ठीक है, बता रहा हूं। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर क्या करना है आप लोगों को, ये जो हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करोगे, यानी इन कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड ओपन करोगे टूवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को आपको इस ऑक्सीजन पे चिपका देना है। ठीक है, तो यहां से एक और कंपाउंड आपको मिल जाएगा इस तरीके से, देखो ध्यान से समझना, ये CH3 है, एज इट इज लिख दिया, ये कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन पे आप कौन सा ये बचा है बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को हमने ओपन कर दिया ना, तो ऑक्सीजन है, इस हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन के साथ में अटैच कर दिया है ना, और इन दोनों के बीच में हमने क्या बनाया, डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या है, CH2 है। अरे ये तो हमने कल ही देखा था पॉइंट, कि डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइल कार्बन बोलते हैं, और इस विनाइल कार्बन पे OH है, मतलब ये तो सर विनाइल अल्कोहल हुआ, विनाइल अल्कोहल हुआ। तो विनाइल अल्कोहल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनऑल, इनऑल बोलते हैं। इन का मतलब डबल बॉन्ड, OL का मतलब OH है, इनऑल शॉर्ट में बोलना पड़ेगा प्यार से, हम इसे कि विनाइल अल्कोहल को क्या बोलते हैं, इनॉल बोलते हैं। इन जनरल ये जो इनॉल होता है, ये कैसा होता है बेटा, अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, इसीलिए जैसे ये बनेगा ये वापस कीटो फॉर्म में आ जाएगा, ये वापस कीटो फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, क्योंकि ये जो कीटो फॉर्म है, ये जो कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म समव्हाट क्या होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड, यहां कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो स्टेबल कौन होगा, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो दिस इज कॉल्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब मैं एक झलक बताने वाला हूं, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा। नहीं नहीं, कुछ भी क्या, पहले समझ लो यार अच्छे से, पहले अपनी लाइफ बना लो, जिंदगी रही तो बाद में देखेंगे, ये अपना आज का टारगेट है, इसको अचीव करना है हमें। झलक दिखला जा, क्या झलक दिखला जा,
वो तो बात की बात है ना। पहले इसके तरफ आते हैं। देखो एक बार समझ लो और देखो क्या होता है। ये मेरे पास में कंपाउंड है, ठीक है। ये मेरे पास में यहां पर एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में मैंने यहां पर लिखा हुआ है इस तरीके से, डबल बॉन्ड दे दिया और यहां पर मैंने बनाया हुआ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां पर मैंने बना दिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, या फिर मैं थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूं यार। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। देखो यहां पर देखो, ये है सपोज ऐसा कंपाउंड है मेरे पास में OH। एक केमिस्ट्री के अंदर ना, ऑर्गेनिक के अंदर आपको रिएजेंट सीखने को मिलेगा जिसे हम पीसीसी बोलते हैं। फिलहाल इसके आपको ध्यान नहीं रखना, सर ये पीसीसी क्या है नहीं समझा, सर ये रिएक्शन कैसी की नहीं समझा, ऐसे मैसेज मत करना यार, क्योंकि ये अभी अपना टॉपिक नहीं है, वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा। मैं बस बता रहा हूं कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म रिएक्शंस के अंदर कैसे आ सकती है, ठीक है। तो उस पॉइंट को समझो, मेरी भावनाओं को समझो, ठीक है। कि ऑर्गेनिक के अंदर कीटोइनॉल टॉटोमिज्म तो मैंने पढ़ा दिया, पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसके ऊपर पूछेगा क्या, नहीं। आपको कोई तो भी रिएक्शन देगा और फिर ये आपको सोचना पड़ेगा खुद से ही कि हाँ इसके अंदर तो कीटोइनॉल टॉटोमिज्म लग रही है, इनॉल से ज्यादा स्टेबल कौन है, कीटो है, तो कीटो फॉर्म में ला बेटा, और वही सही ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारी बातें हैं। अब फिलहाल इस जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को समझो, मजे लो, इस एग्जाम्पल के मजे लो। कि पीसीसी नाम का कोई तो भी रिएजेंट होता है, इसका काम होता है 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कीटोन में लाना। तो मैंने इसको कीटोन में लाया, ये मेरे पास में ऐसा कुछ कंपाउंड है, ठीक है। मैंने इसको कीटोन फॉर्म में लाया, इस तरीके से कीटोन फॉर्म में लाया, ठीक है, कीटोन फॉर्म में लाया। अब ये जो कंपाउंड है, इससे ये कंपाउंड और भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, क्योंकि इस कंपाउंड में क्या हो जाएगा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है। क्या होता है? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कैसे पता चला बेटा? सेम तरीके से पता चला कि ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, A डबल बॉन्ड B है, उसके नेक्स्ट एटम पे यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है जी, तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म तो होगा। अब इसमें क्या करेंगे, वापस से ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया, इस बॉन्ड को ओपन कर दिया। लगा दिमाग, क्या क्या, क्या बनता है यहां पर, देख लो थोड़ा ध्यान से। ये एज इट इज था, यहां पर डबल बॉन्ड बनाया, यहां सिंगल बॉन्ड OH आ जाएगा, है ना, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पे ट्रांसफर किया, डबल बॉन्ड के बदले सिंगल बॉन्ड लाया, इसे हम कीटो फॉर्म बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म। लेकिन सर आपने तो बताया था कि इनॉल अनस्टेबल होता है, वो तो वापस आएगा ना कीटो फॉर्म में, हाँ, लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या है, देखो ध्यान से। अब ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस में आ रहा है, कॉन्जुगेटेड है ना, अल्टरनेटली प्रेजेंट है बेंजीन के जैसा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटली प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हो रहा है। अब रेजोनेंस का मतलब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन इस कार्बन पे आता है। सर इतना याद रखना पड़ेगा क्या? बस मैं झलक दिख रहा हूं बेटा, झलक जो दिखा रहा हूं उस झलक को एक बार देख लो कि ऐसा ऐसा होता है। हो सकता है आगे चल के कोई बच्चे नीट करेंगे, कोई जेई कर लेंगे, ऐसे होते हैं। देखो अभी हम यूट्यूब पे आके ये भी ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, नीट वाला पार्ट, है ना। तो भाई ऐसा ही जो है, ध्यान रखना कि कब कौन सा चांस आएगा आपके सामने, बता नहीं सकते। तो इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान से समझना है, कीटो इनॉल टॉटोमिज्म रिएक्शन के अंदर कैसी आ रही है, ठीक है। इसको मैंने चेंज कर दिया, तो चेंज करने से मेरे पास में ये कंपाउंड आ जाता है, कुछ इस तरीके से आएगा। अब ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पर, ये सिंगल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड को मैंने यहां पर लाया और यहां पर हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर दिया। अब इस हाइड्रोजन को लिखने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, आपने नहीं लिखा इस हाइड्रोजन को तो भी चल जाएगा, है ना। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर कर दिया, तो ये भी कीटो फॉर्म है, ये भी कीटो फॉर्म है और ये भी कीटो फॉर्म है। लेकिन इससे ज्यादा ये कैसा है, मोर स्टेबल है। ये कैसा है, मोर स्टेबल है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये अल्टरनेटली आ रहा है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। रेजोनेंस क्या है सर, ऐसा मत पूछना, क्योंकि रेजोनेंस आपको सम बेसिक प्रिंसिपल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि 11th में था उसमें सिखाया गया था। रेजोनेंस क्या है वो मत पूछना, अगर मुझे टाइम मिला तब आगे, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपके काम में अभी फिलहाल नहीं आने वाला है, ठीक है। बस ये नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है,
ये जो मैंने बताया ना, वो नेक्स्ट चैप्टर में ऐसा आ सकता है शायद कोई ट्रिकी क्वेश्चंस में। ठीक है, आएगा ऐसा भी कंपलसरी नहीं है, 0.1% ही चांस है किसी ट्रिकी क्वेश्चंस में आएगा। तो फिलहाल अपने दिमाग से इस पार्ट को निकाल दो। बस मैंने क्या बताया, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म देखने वाली चीज नहीं है, समझ के लेने वाली चीज है। और उसका सही काम कहाँ होगा, रिएक्शंस के अंदर होगा। कोई आपको बताएगा नहीं कि रिएक्शंस में ये लग रहा है, ये हमें अपना दिमाग चलाना पड़ता है। तो कैसे, वो मैंने अपना दिमाग चला के दिखाया आपको, बड़े चालाकी से मैंने बता दिया आपको कि ऐसा ऐसा करना होता है जी, है ना। फिलहाल इसका टेंशन नहीं लेने का, ये अगले चैप्टर में देखेंगे अगर आया तो। ओके भाई, तो ये था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब मैं यहां पर थोड़ा ये चार्ट बॉक्स को ओपन कर देता हूं और एक बार हम लोग देख भी लेंगे। आप लोगों को कोई डाउट्स होंगे तो बता दो। हाइड्रोजन लिखने का मतलब नहीं क्यों, आदित्य का कहना है बेटा हाइड्रोजन को हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ना शो नहीं करते हैं, इवन कार्बन को भी नहीं करते हैं, है ना। इसलिए मैंने ये वाले कार्बन को लिखा है क्या, वहां पर सी लिखा है क्या, नहीं। तो हाइड्रोजन को भी लिखना नहीं लिखना एक ही बात होगी, मत लिखो। ठीक है। आ, जसवंत राजेंद्र, जसवंत जसवंत राजेंद्र, ओके सर। रेजोनन्स फॉर्म वरून वरून सांगा ना। वरून वरून कसं असते रे, वरुण धवन, वरून वरून कसं सांगायचं रे। भाई रेजोनेंस वाला जो फैक्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको एक बार एक काम करना, ब्रिज कोर्स वाला पार्ट एक बार देख लेना, उसमें है क्या चेक करना। अगर नहीं होगा तो मुझे मैसेज करना, हम देखेंगे आगे, आगे देखेंगे। कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं मैं अपनी तरफ से, कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। वेदांत का कहना है व्हाट इज मीन बाय रिस्पॉन्स, व्हाट इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स तो भाई आप लोग देते हो, रिस्पॉन्स, ठीक है। रेजोनेंस होगा शायद, आई गेस। वेदांत का कहना होगा कि सर व्हाट इज मीन बाय रेजोनेंस। मैंने बता दिया कि रेजोनेंस मत पूछना यार, 11 का पार्ट है ना, ठीक है। माधुरी का कहना है व्हाट, अरे माधुरी व्हाट इज रेजोनेंस, व्हाट इज दिस यार, ऐसा नहीं, 11 का पार्ट है। मुझे पता है, आई नो कि आप लोगों ने 11th जो हुआ है वो कैसा किया मुझे नहीं पता यार, है ना। पर ये सारी बातें जो है ना ऑर्गेनिक की, बड़ी सीक्वेंस में चलना चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ। मुझे पता है ऑर्गेनिक में बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है, क्या बताया जाए कि बच्चे अब जो है ऑर्गेनिक में एकदम रॉक ऑन कर दें। पर दिक्कत वही आएगी 11th वाला पार्ट, दिक्कत वही आएगी 11th वाला पार्ट, ठीक है। ओके सर, एक बार रिपीट करा। गणेश एक बार देख सकता है यार, तू जो बातें मैंने बोली है एक नहीं 100 बार देख सकता है ना। थोड़ा धीरे से देखना। व्हाट इज मीन बाय पीसीसी, मैंने बोला ना बेटा विजय कि ये रिएजेंट है, इसे हम पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं। लेकिन ये आगे वाले चैप्टर में आएगा, आगे वाले चैप्टर में आएगा, ठीक है। इस चैप्टर में भी हम यूज करके देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल जब आएगा तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी कोई नहीं पूछेगा। अब के लिए मैंने सिर्फ इतना बताया कि यहां पर बेटा कैसे लग सकता है, उसकी झलक दिखाई। ओके, पीसीसी मींस पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। सर आप हर बार बेंजीन ही क्यों लेते हो, ओ भाई बेंजीन कहाँ लिया बेटा मैंने, यहाँ पर, यहाँ बेंजीन थोड़ी ना है, 6 मेंबर की रिंग है। और ये एग्जाम्पल जो होता है, ये एग्जाम्पल समझाने के लिए होता है, टिपिकल एग्जाम्पल है ना, इसलिए, ठीक है। बड़े खतरनाक बच्चे हैं यार ये। पूजा का कहना है सर डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज कीटोन, है ना सर। बेटा डबल बॉन्ड इज नॉट कॉल्ड कीटोन। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर होगा तो उसे हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। और उससे क्या क्या बन सकता है, अल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है, एसिड बन सकता है, ईस्टर बन सकता है, लैक्टम बन सकता है, लैक्टोन बन सकता है, लैक्टाइड बन सकता है, अमाइड बन सकता है ना। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं जिनके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ है, उस कंपाउंड को कार्बोनिल ग्रुप बोला जाएगा। जब अभी अभी हमें जरूरत है क्या, नहीं, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। यस, रसिका ने भी बता दिया कि पीसीसी का लॉन्ग फॉर्म पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट होता है और ये एक अच्छा रिएजेंट है। जब मैं आपको रिएजेंट बताऊंगा ना सबसे लास्ट में, पूरा ऑर्गेनिक होने के बाद में, जो आपको खतरनाक तरीके से रिवाइज करके दूंगा ना, तब बताऊंगा रिएजेंट क्या चीज होती है, कैसा होता है रिएजेंट। अभी बताया तो फिर मजा नहीं आएगा उसमें, क्यों, क्योंकि आधा इस चैप्टर में है, आधा उस चैप्टर में है, आधा भलतीज चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है।
ओके, आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो चुके हैं। अब फिर से एक बार मैं इसको कर रहा हूं बंद, और अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स, है ना। बच्चे बोल रहे थे कि सर ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो हैलोजन डेरिवेटिव का भी पार्ट है, और आप बताओ। तो मैंने भी बोल दिया था कि एक एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड क्लास आ जाएगा। आज तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, आपको कल कल छुट्टी आ रही है, परसों मिल जाएगा डेफिनेटली। कौन सा? SN1 SN2 एंड SN1 SN2 का। फिलहाल हम ऑप्टिकल को जानबूझ के मैंने यहाँ पर फिर डाल दिया है। यहाँ मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। चार्ट ऑलरेडी ऑफ कर दिया है, तो आपका ध्यान बस इधर होना चाहिए, ठीक है। नजरें मिलते ही नजरों को नजरों से चुराए, ऑप्टिकल आइसोमर्स है मतलब चश्मे की बात आएगी, ऑप्टिकल है, ध्यान समझना। ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए पहली कंडीशन होती है काइरल कार्बन को देखने की। बड़े स्पीड में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बड़े क्लियरली बोल रहा हूं, तो ध्यान देना। ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है कंपाउंड के अंदर काइरल कार्बन होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, काइरल कार्बन होना चाहिए। काइरल कार्बन, काइरल कार्बन उसे बोलेंगे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, कैसे पता चलेगा सर? तो विथ 4 डिफरेंट एटम्स, 4 डिफरेंट एटम्स, 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप उसके पास में होना चाहिए। तो ऐसे कार्बन को हम काइरल कार्बन बोलते हैं। ये मैंने आपको हैलोजन डेरिवेटिव में समझा दिया था, ये वाला पॉइंट है ना, एग्जांपल लेके समझा दिया था काइरल कार्बन, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम दोबारा से नहीं देखने वाले हैं, सिंपल है, सभी को क्लियर रहना चाहिए कि भाई एक ऐसा कार्बन देखो जिसके पास में चारों भी बॉन्ड जो अटैच है वो डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप के साथ में अटैच होंगे, तो उसे हम काइरल एटम बोलेंगे। हाँ जी सर, समझ में आया। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं ना फिर बेटा। तो ऐसे जो कंपाउंड्स है जिनके अंदर काइरल एटम्स होते हैं, सच कंपाउंड, उन कंपाउंड के अंदर आप लोगों को देखना है सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो ये जो काइरल एटम होता है ना, जनरली ये काइरल एटम कैसा होता है? असिमेट्रिकल होता है, असिमेट्रिकल होता है। असिमेट्रिकल कार्बन, कार्बन ऑल्सो कॉल्ड काइरल, ये भी क्या होता है? काइरल एटम होता है। बस असिमेट्री का मतलब क्या है? सिमेट्री नहीं होना चाहिए। जैसा टेनिस बॉल लिया तो हर साइड से कैसा है? सिमेट्रिक हो जाएगा। उसको हम एक इमेजिनरी प्लेन कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इमेजिनरी, इमेजिनरी, है ना। जैसे देखो यहां पर ए मैंने अल्फाबेट यूज कर लिया, तो इस ए के मैं यहां पर 2 टुकड़े अगर कर दूं, चाकू लेके ऐसा कट कर दूं, तो लेफ्ट में और राइट में मुझे सेम दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है, तो उसे हम सिमेट्रिक बोलते हैं। लेकिन अगर मैंने पी को कंसिडर किया, तो पी को अगर मैंने कट कर दिया बीच में से, तो एग्जैक्टली लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आएगी क्या? नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको सिमेट्री देखनी होती है, लेकिन सिमेट्री वाला पॉइंट आपके एमएचटी सीटी या फिर बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। तो नहीं है तो हम उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे। बस ये पता होना चाहिए कि काइरल एटम इज ऑल्सो कॉल्ड एज असिमेट्रिक एटम, जिसके अंदर किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं है, ठीक है। ओके, सो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें असिमेट्रिक काइरल कार्बन होगा, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब क्या? तो कंपाउंड, कंपाउंड which has asymmetric chiral कार्बन, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनमें असिमेट्रिक काइरल कार्बन प्रेजेंट है, उन्हें हम जनरली क्या बोल देंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोल देंगे। हाँ सर, यहां तक तो समझ में आया। अब देखो आगे क्या होता है, आगे देखो क्या होता है। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। अब ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है, जब मैं यहां पर उस कंपाउंड के थ्रू कोई लाइट पास करता हूं, जिसे पीपीएल बोला जाता है,
हमने उसके एक्सपेरिमेंट किए हैं, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने खुद आंखों से देखा है उस इंस्ट्रूमेंट को। ऐसे गन जैसा होता है, इतना इतना सा, जिसे हम पोलरीमीटर यूज करते हैं, पोलरीमीटर। ठीक है, तो कंपाउंड लेना है आपको, वो दूरबीन जैसा लेना होता है, जिसे मैं यहां पर लिख देता हूं पोलरीमीटर। क्या है? पोलरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, पोलरीमीटर ऐसा एक दूरबीन के जैसा होता है। इस ऐसे ऐसे एक लॉन्ग ट्यूब हो जाएगा, और यहां पर आपको ऐड करना होता है उस सॉल्यूशन को, जो भी कंपाउंड है उसको आप यहां पर ऐड करते हो। ठीक है, यहां से एक लाइट आएगा। ठीक है, इधर से आप देखोगे। अब पोलरीमीटर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि जो मैं इमेजिन कर रहा हूं कि जैसा मैंने किया था, बचपन का प्यार मेरा, पोलरीमीटर। तो जब मैंने वो प्रैक्टिकल किया था, जब हम पढ़ते थे, तब की बात बता रहा हूं। तो यहां पर हम कुछ सब्सटेंस को ऐड करते हैं। कौन सा सब्सटेंस? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को ऐड करेंगे, और यहां पर होगा पीपीएल लाइट। पीपीएल का मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। और यहां से हम देखेंगे, यहां से हम देखेंगे उसे इधर से। तो ऐसे कंपाउंड क्या करते हैं? उस लाइट को रोटेट करते हैं। तो पीपीएल, पीपीएल मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल रोटेट आइदर आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज का मतलब इस तरीके से गोल गोल घूमना, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी इस तरीके से आ जाएगा उल्टा। ठीक है, तो ऐसा घूमता है वो लाइट, दिखता है हमें घूमते हुए, लाइट दिखता है हमें घूमते हुए गोल गोल, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। तो ये जो क्लॉकवाइज है, ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, इसी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग डी फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो। डी का मतलब क्या हो जाएगा? डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है राइट साइड रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन। तो डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होगा? राइट साइड रोटेशन, राइट साइड रोटेशन। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, इस एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है स्मॉल एल। ठीक है, स्मॉल एल फॉर्म। एल का मतलब लियो, एल का मतलब क्या होता है? लियो। ये भी एक ग्रीक वर्ड है ना? इसका मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगेन आई रिपीट कि मैंने एक पोलरीमीटर लिया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डाल दिया, और दूसरे साइड से मैंने लाइट को पास किया। इधर से मैं देख रहा हूं, इधर से मैं देख रहा हूं उस पोलरीमीटर में, तो लाइट मुझे घूमते हुए दिखाई देगा, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज हुआ तो डी बोलना है, स्मॉल डी, और लेफ्ट साइड हुआ तो स्मॉल एल बोलना होता है। ठीक है, यानी कंपाउंड दोनों भी शो कर सकता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब क्या है? मैं यहां पर आ रहा हूं पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 ध्यान से समझना बेटा। ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन हैव टू, ठीक है, नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। मिरर इमेज, ये बड़ा खतरनाक नाम है ना, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये लेफ्ट हैंड देख रहा हूं, ठीक है, लेफ्ट हैंड है, और ये मेरे पास में क्या है? राइट हैंड है ना? जब मैं इस लेफ्ट हैंड के ऊपर, दोनों ऐसे है, जब मैं इस लेफ्ट हैंड के ऊपर मेरा राइट हैंड ऐसे रख रहा हूं, तो वो परफेक्टली ओवरलैप हो रहा है क्या? नहीं। ऐसा रखा तो ओवरलैप हो जाएगा, ऐसा रखा तो ओवरलैप हो रहा है क्या? परफेक्टली नहीं हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। यानी हम क्या बोल सकते हैं? अर्थात याचा अर्थ काय झाला बेटा, की एक जर डी असेल ना फॉर्म, राइट साइड रोटेशन दाखवत असेल, तो दुसरा कसा दाखवेल? एल फॉर्म दाखवेल। तर एक डी म्हणजे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एल म्हणजे लेफ्ट साइड रोटेशन. तर हे दोन्ही जे कंपाऊंड झालेत, कंपाऊंड आणि त्याची मिरर इमेज,
हे एक दुसऱ्यांवर कसे असतात, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज असतात. समजलं का, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज वो होती है. ठीक है, एंड देयरफॉर टू नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दैट इज डी एंड एल. डी और यल ये क्या है, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है. तो पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं. अब ये जो डी है प्लस एल है, तो ये कंपाउंड की पेयर बन गए ना. एक डी फॉर्म वाला है, एक एल फॉर्म वाला है. कितने कंपाउंड लिए मैंने, दो. दोनों भी एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज. अब दोनों को मैंने लिया तो वो कंपाउंड की क्या हो जाएगी, पेयर हो जाएगी. और इसी पेयर को हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर बोलते हैं. इनैंशियोमेरिक पेयर, इसे हम क्या बोलेंगे, इनैंशियोमेरिक पेयर बोलते हैं. डी एंड एल का क्या है, एक दूसरे के इनैंशियोमर है. इनैंशियोमर का मतलब क्या, पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग टू डिफरेंट रोटेशन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. अगर पॉइंट नंबर 7, इफ डी इज 50% एंड एल इज 50%, एग्जैक्टली अगर डी और एल कितना है, 50-50% है, तो ऐसे मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं. ऐसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बोलना पड़ेगा. सच मिक्सचर आर कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर, जिसमें डी और एल कैसा है, 50-50% है. ठीक है. चलो अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे ये सारा जो पॉइंट है. ठीक है, चलो एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा. CH3 CHOH CH2 CH3 ऐसा अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल लिया. क्या इसके अंदर छिपा हुआ एक ऐसा कार्बन आप देख पा रहे हो, जिस कार्बन को चारों भी एटम डिफरेंट है. हाँ सर, देख रहे हैं. ऐसा कौन सा कार्बन है बेटा, तो ये वाला कार्बन देख लो, इसे हमने स्टार मार्क किया है. स्टार मार्क उसी कार्बन को लगाएंगे जिसे हम कायरल बोलते हैं. ठीक है, कायरल कार्बन को हमेशा स्टार मार्क लिखा जाता है. तो ये कायरल है. क्यों, क्योंकि इस कार्बन को देखो ऐसे लिख दिया. कार्बन के लेफ्ट में क्या है, CH3 है. कार्बन के पास में एक और क्या है, हाइड्रोजन है. इधर क्या है, OH है. राइट में क्या है, CH2 CH3 है. ये मिथाइल है लेफ्ट वाला, ये इथाइल है राइट वाला. नीचे OH है, ऊपर में हाइड्रोजन है. तो देयरफॉर ये कायरल कार्बन हुआ कि नहीं, चारों भी एटम या ग्रुप कैसे है, डिफरेंट है. तो ऐसे आप लोगों को कल या फिर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, हैलोजन डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने. उनमें था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज कायरल एटम. तो कायरल एटम कैसे देखते हैं, इस तरीके से चेक किया जाता है. ठीक है. अच्छा, ये कंपाउंड कायरल है कि नहीं, यस. तो कायरल है तो मैंने क्या बोला था, ये कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे. क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव. मतलब क्या है सर, मतलब ये कि सपोज अगर मैं इसको दूरबीन में डाल के, पोलरीमीटर दूरबीन में डाल के देखूं, तो ये लाइट को घुमा रहा है. सपोज कैसे, डी फॉर्म में राइट साइड रोटेशन दिखा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहा है. सपोज, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहा है, तो डी लिखेंगे. तो इसकी जो मिरर इमेज होगी ना, ये मिरर इमेज कैसी दिखेगी हमें, इसकी मिरर इमेज कैसी दिखेगी, देखो कार्बन होगा, यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहां पर होगा OH. मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, यहां पर आता है बेटा CH2 CH3, है ना भाई. लेफ्ट वाला राइट में आ जाएगा कि नहीं, और ये CH3 राइट में आ जाएगा. समझ में आया, ये भी क्या है, कायरल एटम है, उसी की तो मिरर इमेज है ना. लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा था, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करता है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, एल बोलेंगे. अब डी और एल का परसेंट अगर 50-50% होता है सपोज, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर. और अगर नहीं है, डी ज्यादा है, एल थोड़ा सा कम मिल रहा है सपोज, तो उस केस में इन दोनों को क्या बोल दिया जाएगा, जस्ट इन दोनों को बोल दिया जाएगा इनैंशियोमर. तो दीज टू आर कॉल्ड इनैंशियोमर. नाम ही बड़े खतरनाक है केमिस्ट्री के अंदर, बाकी सब कुछ बढ़िया है ऑर्गेनिक के अंदर. एक बार समझ में आया, देखो ये वाला पार्ट अगर आपको समझ में आया, तो भाई ऐसे तो मैं लाखों मॉलिक्यूल ला के दूं आपको, बस आपको क्या देखना पड़ेगा, अरे ये कार्बन है, 4 एटम डिफरेंट है, तो कायरल है. कायरल है, कोई सिमेट्री नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है. हाँ, एक डी हो सकता है, अगर ये डी है तो उसकी मिरर इमेज एल होगी. अगर गिवन दे दिया जाए कि डी 50 है, एल 50 है, तो रेसिमिक मिक्सचर बोल देंगे. समझ में आया. अब ये रेसिमिक मिक्सचर बनता कब है, तो नोट करके दे रहा हूं एक पॉइंट. देखो कितना डिटेल में बता रहा हूं भाई, तो थोड़ा क्लियर रखा करो अपने साइड से भी,
और पॉइंट को अपडेट रखा करो। ठीक है, कोई ये आप देख नहीं सकते पोलरीमीटर होना चाहिए। अब सबको तो लाके नहीं देगा ना एग्जामिनर कि ले बेटा पोलरीमीटर, पहले टाइम पास कर ले, देख ले थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके कौन से डायरेक्शन से रोटेट हो रहा है। तो ये आपको मेंशन करके दिया जाएगा। पहली तो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऐसे कायरल कार्बन देख लेना उसके अंदर, तो बता देना कि वही कायरल कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। उसमें पूछेगा कितने आइसोमर्स मिलेंगे, एक डी हो सकता है तो दूसरा एल हो सकता है। फिर बोलेगा रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या है, तो भाई 50% डी 50% एल, दोनों को हमने कंसिडर कर लिया तो रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। अब ये बनता कब है, तो नोट करना है, रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टेन ओनली इन केस ऑफ कार्बोकटायन फॉर्मेशन कार्बोकटायन में होगा। अगर किसी रिएक्शंस के अंदर कार्बोकटायन बनेगा तो कार्बोकटायन में ही ये पॉसिबल है रेसिमिक मिक्सचर। फिलहाल के लिए इतना समझो, बाकी मैंने आपको हाइड्रोजन डेरिवेटिव में समझा दिया था कार्बोकटायन कैसा होता है, ब्रिज कोर्स में भी बताया मैंने कार्बोकटायन कैसा होता है और कैसे उसकी स्टेबिलिटी चेक करना है, सारा कुछ आप लोगों को बता दिया है। जरूरत है थोड़े पेशेंस से उसको देखने की, सुनने की, समझने की। ठीक है, जो कर लेगा वो पाएगा भी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स यहां पर हुआ है खत्म। इस पॉइंट को मैं डिलीट कर दूंगा फिर बाद में। ऑप्टिकल आइसोमर्स वाला ये वाला पार्ट खाली है, बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर एक बार फिर से चैट बॉक्स को ओपन कर रहा हूं और एक बार अपना अपना जो डाउट है वो बता दो और क्लियर भी रखो। चलिए भाई देख लेते हैं। ईश्वरी का कहना है सर नोट पॉइंट 100 पेजेस नोटबुक मध्ये राईट करायचं का? नाही सध्या नाही, मी बोललो का नाही ना, मी जेव्हा बोलेल ना तोच पॉइंट तुम्हाला 100 पेज मध्ये लिहायचा है। ओके, सौबान का कहना है व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? बेटा मैंने बता दिया कि 50% एल 50% अगर डी होता है तो उसे हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। कहां मिलता है ये भी बता दिया, कार्बोकटायन के केस में। अननोन का कहना है, कोई तो भी अननोन है, ऑर्गेनिक ही खतरनाक है। लेकिन अगर इस खतरनाक चीज को बस में कर लिया जाए तो दुनिया क्या बोलेगी, वाह भाई खतरनाक है ये बंदा, तो इसको ऑर्गेनिक कितने आसानी से आ रहा है, भाई बढ़िया कर रहा है यार तू तो ऑर्गेनिक, ऐसे बोलेगा ना। सारा जमाना देखेगा कि ऑर्गेनिक को कैसे करना है, कहां से सीखा बेटा। तो तब जब तुम प्राउडली मेरा नाम लोगे ना कि सर भाई मैंने तो अर्जुन सर से पढ़ा है ऑर्गेनिक, तब मुझे कैसा लगेगा ये बताओ। फील करो थोड़ा सा, अरे यार क्या बच्चे है यार मेरा नाम बता रहे है ना। ये सारी बातें आती है बेटा, ये जो टच है ना, ये जो कनेक्शन है ना स्टूडेंट का और टीचर का, वो बड़ा खास होता है, बड़ा प्यारा होता है। आज नहीं समझेगा आपको, जब कोई चीज सॉल्व यानी कोई प्रॉब्लम में आप फंसे और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर ऑल ऑफ इंस्टेंट वो याद आया कि सर ने हाँ ऐसा कुछ तो भी बताया था और कर लिया आपने सॉल्व, चमत्कार हो गया कि वो करेक्ट आया और सारे जय जयकार कर रहे हैं आप लोगों की, तब तब मानते हैं बच्चे। बस वही है एक दिक्कत है। ठीक है, ओके। प्रथमेश का कहना है सर 50% आहे का नाही कसं समजलं इमेज वरून? बेटा मी काय सांगितलं, एग्जाम मध्ये तुम्हाला गिवन देण्यात येईल ना आणि म्हणतील की बेटा डी 50% आहे एल 50% आहे, दोघांच्या मिक्सचरला काय म्हणतात सांगा। तुम्हाला काढायचं कसं ते नाही विचारणार आहे, ते तुमच्या सिलेबसला नाही आहे। ठीक आहे, तर त्याला आपल्याला डोक्यात ठेवायचं नाही। काजल का कहना है सर डी एंड एल कितने परसेंट में है कैसे पहचानेंगे? बेटा वही काजल मैंने बताया अभी कि ये हमें गिवन दिया जाएगा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट है ना, तो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है तो आप लोगों को कैसे आया ये नहीं पूछा जाएगा, गिवन होगा और पूछेंगे कि बेटा इसको रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे क्या बताइए। ठीक है, ऐसा आएगा। रोहित का कहना है सर कुछ भी नहीं समझा। हाँ बेटा, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, ऐसा नहीं भाई एक साथ आएगा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक, ऐसा नहीं है। जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं तो भाई मुश्किलें तो होगी ना, बहुत सारा हर्डल होगा, बहुत सारे बैरियर्स होंगे, लेकिन उन बैरियर्स को क्रॉस करो मेरे बच्चों, उस बैरियर को क्रॉस करो, आगे बढ़ो,
समझो, किसी भी कंडीशन में आपको इसको समझना है जी, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको केमिस्ट्री का सी भी नहीं पता, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और उस जर्नी में मैं आपके साथ में हूं, मैं बताता हूं। बस ये है दिक्कत कि आप अगर मुझे 11 का पूछ लोगे, एकदम से एकदम बेसिक पूछोगे, तो वो मैं आप लोगों को डायरेक्ट नहीं बता सकता इतने कम टाइम में, है ना, ये एक बात है। ओके, चलिए, ये सारा पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चैट बॉक्स को कर दिया है मैंने ऑफ। अब रिएक्शन हो चुकी है स्टार्ट। ठीक है, आइसोमर्स यानी 3 पॉइंट अपने कवर हुए। कल क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने देखा आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम, और आज का पहला पॉइंट था अपना आइसोमर्स। तो तीनों पॉइंट क्लियर रखना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सैकराइड्स एंड सैकरिन्स। प्यारे बोलने की जरूरत ही नहीं है, सैकराइड सैकरिन्स बोला यानी कि भाई सबसे स्वीट हो आप लोग, है ना। सैकराइड सैकरिन्स बोल दिया तो सबसे स्वीट हो आप लोग। सैकराइड्स बाय द वे कार्बोहाइड्रेट्स है, जो शुगर को सैकराइड्स बोलते हैं। सभी शुगर्स को इन जनरल सैकराइड्स बोलते हैं, तो मैं बॉयज को सैकराइड्स बोल देता हूं, और सैकरिन्स गर्ल्स को बोलता हूं। और सैकरिन्स क्या होती है पता है? सैकरिन्स क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर है, लेकिन शुगर यानी क्या बोलते हैं उसको, शुगरलेस, शुगरलेस जो होता है ना, लेकिन सबसे मीठे। ठीक है, तो सैकराइड्स बॉयज को बोलता हूँ, सैकरिन्स गर्ल्स को बोलता हूँ। जानबूझ के बोल रहा हूँ, तो दोनों कैटेगरी शुगर्स की है, कार्बोहाइड्रेट्स की है, और बड़े प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पे आ गए हम लोग। अब हमें यह देखना है कि अल्कोहल को कैसे बनाया जाएगा, कैसे बनाते हैं अल्कोहल को। अब ध्यान से समझना, ये वाला टॉपिक आप लोगों ने सीखा है क्या? नहीं, लेकिन क्वेश्चन में क्या देखना है, कैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए उस पार्ट को याद रखोगे, तो वो मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, एकदम से मेरे पे ऐसे बम्बार्डिंग मत करना, सर कोई समझत नहीं है, सर कोई समझत नहीं है, सर समझत नहीं है, ऐसा ना क्या करूं। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो यार अच्छे से। सबसे पहले यहां दिया है कि हम अल्किन से बना सकते हैं अल्कोहल को। यहां पर दिया है कि हम अल्किन से बना सकते हैं अल्कोहल को। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, वो पॉइंट को याद रखना। यहां क्या दिया है बेटा? अल्कीन दिया है। और मैंने आपको समझाया था हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर कि कंपाउंड देखते से ही आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से टाइप की रिएक्शन हो रही है। सही बात है। तो अल्किन है मतलब कंपाउंड के पास में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। तो अल्किन EAR नाम की रिएक्शन शो करता है, जिसे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं, जिनके अंदर मार्कोनिकॉप्स, एंटी मार्कोनिकॉप जैसे कुछ तो भी वर्ड आए थे। तो ऑल ऑफ इंस्टेंट अपने माइंड में ये क्लिक होना चाहिए, अरे अल्किन से अल्कोहल बनाने की बात कर रहा है, मतलब अल्किन के ऊपर एडिशन टाइप की रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब देखो बेटा, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा किसी कंपाउंड के अंदर। मान लो कोई कंपाउंड है अल्कीन, जिसके पास क्या है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। अब मुझे इसका कन्वर्जन कार्बन और यहां पर हाइड्रोजन लगाना है, और यहां पर इस कार्बन के ऊपर मुझे OH लगाना है। सर ऐसा क्यों? आप कोई दूसरा भी तो लगा सकते हैं। हाँ भाई लगा सकता हूं मैं दूसरा भी, लेकिन यहां पर मुझे क्या चाहिए? अल्कोहल चाहिए। मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक साइड में OH आना कंपलसरी है। OH आएगा, आएगा, OH तो आएगा। मेरे करण अर्जुन तो आएंगे, अर्जुन तो है, करण यहां पर है, ऑर्गेनिक के अंदर छुपा हुआ है, ढूंढो उसको, कलर करण को ढूंढो यार। ऑर्गेनिक के अंदर जो करण छुपा हुआ है उसको ढूंढो। और भाई हम जो बिछड़े हुए ये है, उनको हमें ऐसे मिला दो, और आप लोग वो मूवी को एंजॉय करो एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो किसी एक कार्बन पे OH तो आना चाहिए। अब भाई थोड़ा लगाओ यार, थोड़ी बुद्धि लगाओ। ये डबल बॉन्ड को गायब कर दिया सिंगल बॉन्ड में, एक कार्बन पे OH आया, दूसरे कार्बन पे क्या आया है बेटा? हाइड्रोजन लगा हुआ है। मतलब अल्किन के ऊपर हमें वाटर को ऐड करना है, अल्किन के ऊपर हमें वाटर को ऐड करना है। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो OH है आपने राइट पे अटैच किया, वो लेफ्ट में भी तो आ सकता है सर, आ सकता है बेटा। तो कब क्या यूज करना है अब मैं आपको समझा रहा हूं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, अल्किन दिया मतलब
एडिशन रिएक्शन होगी। और अल्किन से क्या चाहिए आपको, अल्कोहल चाहिए। तो दोनों में क्या डिफरेंस आया, वाटर का, मतलब अल्किन के ऊपर वाटर को हमें ऐड करना है। अब एक बात बताऊं, अल्किन होता है ऑयल और वाटर, क्या दोनों मिक्स हो सकते हैं, ऑयल और वाटर मिक्स हो सकते हैं क्या, नहीं। अब तो दिक्कत आ गई, हमें तो ऐड करने के लिए बताया जा रहा है लेकिन वो ऐड होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कैसे ऐड करेंगे। तो इसीलिए इस वाटर के साथ में, वाटर के बदले हमें वाटर को तो ऐड करना ही है, लेकिन हम डायरेक्ट वाटर की एडिशन नहीं करते। उसे करने के लिए, ऐड करने के लिए वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स। इसीलिए पहली जो मेथड मैंने लिखी है यहां पर ए नंबर की, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। हम अल्किन के ऊपर वाटर को ऐड कर सकते हैं, कितने तरीके से, दो तरीके से। पहला तरीका क्या है, हाइड्रेशन कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ऐसे दो अलग अलग मेथड है। ठीक है सर, नाम तो बड़े डेंजर लग रहे हैं, मेरे पे भरोसा रख भाई, मैं हूं उसके लिए ही। जो चीज आपको डिफिकल्ट लग रही है उस चीज को आसान बनाने के लिए ही तो मैं यहां पर हूं, और वही मेरी स्पेशलिटी भी है। ये मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मेरे कारण किसी बच्चे को समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड की बेस्ट टेक्निक है ऑर्गेनिक को सीखने की, मानो या ना मानो। ठीक है, चलिए वापस आते हैं पॉइंट पे। अब ये जो हाइड्रेशन वाली रिएक्शन हमें करनी है, पहली बात तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, हाइड्रेशन दिया है मतलब आपको यहां पर इस तरीके से लिख के दिया जाएगा H2SO4। ठीक है, तरीके समझ लो पहले, नहीं तो तरीके समझेंगे नहीं तो कैसे चलेगा, पहले तरीके समझ लो। H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऐसे लिख के दिया जाएगा, तो आप समझ लेना कि वो कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रेशन वाली है। अल्किन के सामने ऐसा लिखा होगा तो समझना कि वो हाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है। और ऐसा भी दिया जा सकता है, क्योंकि H2SO4 तो एसिड है ना, और एसिड का काम क्या होता है, H+ को देना, तो देयरफॉर H+, और फिर यहां पर लिखा जा सकता है H2O, ये दूसरा तरीका होगा। और ऐसे भी दिया जा सकता है, इन दोनों का मतलब होता है बेटा H3O+, तो ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है, या सिंपली आपको दिया जा सकता है डाइल्यूट H2SO4, सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट का मतलब क्या, वाटर के साथ में H2SO4 है। तो ये चार तरीके होंगे। ऐसा कुछ भी लिखा होगा अल्किन के सामने तो समझना कि वो हाइड्रेशन टाइप की रिएक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, हाइड्रेशन टाइप की रिएक्शंस की बात कर रहा है। ओके सर, ये तो हमने समझ लिया। अब आपको यहां पर कुछ पॉइंट को नोट करके दे रहा हूं, उस पॉइंट को भी ध्यान रखना, नोट कर रहा हूं। ठीक है, नोट में पहला पॉइंट कि यहां पर ऐसा कुछ दिया है, मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर की एडिशन करना है। पॉइंट नंबर 2, कैसे करोगे वाटर की एडिशन, तो यहां ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, MR रूल फॉलोज। और ये क्या होता है मार्कोनिकॉफ्स रूल, आपको मैंने हैलोजन डेरिवेटिव में अच्छे से बताया था, इसलिए इस पॉइंट को रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, मार्कोनिकॉफ्स रूल बोल देता हूं यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। मार्कोनिकॉफ्स रूल का मतलब यह है कि वाटर में से हाइड्रोजन ऐसे कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर पहले से ज्यादा हो। द हाइड्रोजन ऑफ द वाटर गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहीं पे हाइड्रोजन अटैच कर देना है। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई थी बड़े अच्छे से कि भाई जब भी मार्कोनिकॉफ्स रूल लगता है कार्बोकटायन फॉर्म होता है, और कार्बोकटायन को हमने हेडैक नाम लिखा था, याद है क्या, क्यों हेडैक बोला था, क्योंकि मैंने बोला जब भी कार्बोकटायन बनता है उसको रीअरेंज करना होता है, हमें मोर स्टेबल स्टेट में लाना होता है, अगर पॉसिबल हुआ तो,
तो दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। तो उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करना, उसको मोर स्टेबल स्टेट में लाना, ये बाय डिफॉल्ट करना होता है, कोई आपको बताता नहीं है रिएक्शंस में। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं थोड़े ध्यान से समझना इसे। अब आप बोलोगे सर ये कार्बोकटाइन क्या है, नहीं समझा, 11 का पॉइंट है, ब्रिज कोर्स में बताया बेटा। सर ये रीअरेंजमेंट क्या है, नहीं समझा, ये मैंने आपको हैलोजन डेरिवेटिव में भी बताया था और ब्रिज कोर्स में भी बताया कि रीअरेंजमेंट को कैसे करना है, एक एग्जांपल देके समझाया भी था हैलोजन डेरिवेटिव्स में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको हर पॉइंट समझ में आएंगे, जिन्होंने देखा है डेफिनेटली उनको ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, और बड़ा मजे से वो करेंगे भी कि वाटर की एडिशन ही तो करना है। मार्कोनी कैप्सूल तो कब का बता दिया था सर ने, उसमें कार्बोकटाइन बनता है, हाँ पता है हमें, रीअरेंज करना है पता है हमें, तो ये बात होती है ना, दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में आगे वाले चैप्टर में आगे वाले चैप्टर में आता ही रहेगा, तो कितनी बार बताने, एक ही बार समझ लो यार अच्छे से, है ना। ये सारे पॉइंट्स आपको अप्लाई करने हैं, एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, डोंट वरी, पहले पॉइंट को समझ लेते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। वो अल्किन के सामने ऐसा कुछ दिया जाएगा तो उसे हम हाइड्रेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर हुआ, यस यस क्लियर हुआ बेटा, हाँ। अब हाइड्रेशन में करना क्या है, वाटर की एडिशन करनी है। किसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहां पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है वहां पर आप हाइड्रोजन को लगाओगे, अल्टीमेटली मार्कोनी का रूल को फॉलो करना है। ठीक है, और फिर उस केस में क्या होता है, कार्बोकटाइन बनता है। आपको हेडेक वाला पॉइंट याद रखना पड़ेगा, और तब जाके आप बाद में OH को ऐड करोगे लास्ट में, OH को ऐड करोगे आप लास्ट में। ठीक है, यहां लिख देता हूं भाई, OH ऐड एट लास्ट में आप OH को ऐड कर दोगे तो ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी। इतने आसान स्टेप में, स्टेटमेंट में कहीं पर लिखा नहीं है, ये सिर्फ मेरे सैकराइड्स एंड सैकरीन्स जानेंगे कि ऐसे रिएक्शंस को इस तरीके से किया जाए तो बड़ा ही आराम से हम रिएक्शन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल बता देता हूं। मान लो यहां पर मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर मैंने लिखा है डाइल्यूट H2SO4। तो आप क्या देखोगे, प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने देखा कि ये अल्कीन है और डाइल्यूट H2SO4 दिया है, मतलब कि ये एक हाइड्रेशन रिएक्शन है। मैंने स्टेप नंबर 1 में क्लियर रखा, क्या आप लोगों को क्लियर हुआ, अल्कीन है, डाइल्यूट H2SO4 है, मतलब हाइड्रेशन नाम की रिएक्शन हो रही है। तो तुरंत याद आना चाहिए, अपने आंखों के सामने आना चाहिए, अरे हाइड्रेशन का मतलब तो वाटर की एडिशन होता है, मार्कोनिकॉफ रूल से करना है, यहां कार्बोकटाइन बनता है, उसकी रीअरेंजमेंट चेक करना होता है और लास्ट में OH को ऐड करना होता है। क्लियर हुआ, हाँ सर क्लियर हुआ। तो अब मैं यहां पर वाटर की एडिशन करूंगा, किसकी किसकी एडिशन करूंगा, वाटर की एडिशन करूंगा। तो वाटर में क्या होता है, H+ एंड OH-। अब दिक्कत है कि H+ को कहां ऐड करेंगे, तो ये कहां ऐड करेंगे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हम ऐड करेंगे कौन से कार्बन पे, जिसके डबल बॉन्डेड कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा। अक्कड़ बक्कड़ ऐसे नहीं करना, ये वाला कार्बन दिख रहा है कि नहीं आपको, यहां पर कार्बन कितने हैं, 2, लेफ्ट में कार्बन कितना है, 1, ज्यादा कहां पर है, राइट में है, तो ये हाइड्रोजन इसी कार्बन पे आएगा, दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। तो मैंने ऐड कर दिया, तो ये जो कार्बन है यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक लेफ्ट वाले कार्बन का एक राइट वाले कार्बन का, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को डोनेट कर दिए, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ है ना, मिडल वाले बीच वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज, कहां पर है, कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो देयरफॉर ये मेरे पास में है CH3। ठीक है, अब ये जो CH है यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए, मतलब है पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, इस CH2 पे एक हाइड्रोजन ऐड करने से CH3 बना है, तो लो जी कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोकटाइन। तो ये इसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री कार्बोकटाइन यहां पर है, इस कार्बोकटाइन की डिग्री क्या है, 2 डिग्री का कार्बोकटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकटाइन। कैसे पता चला सर, क्योंकि कार्बोकटाइन 2 कार्बन से अटैच है, समझा, क्लासिफिकेशन में सिखाया है। ओके, तो 2 डिग्री का कार्बोकटाइन है। अच्छा सर हेडेक वाला पॉइंट एक बार यहां पर बताओ ना, बेटा मैंने क्या बोला
कि ये जो कार्बोकैटायन बना है उसके नेक्स्ट कार्बन पे इमेजिन करो, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाए तो ये कार्बोकैटायन तो एक ही कार्बन से अटैच होगा। तो अगर यहां आता है लेफ्ट में या राइट में तो वो तो 1 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा, और 1 डिग्री का कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन से लेस स्टेबल होता है। सर कैसे पता चला? बताया है भाई, देखो स्टार्टिंग से, देखो देखो देखो, स्टार्टिंग से देखो, मैंने सारा कुछ बता दिया। इसलिए थोड़ा सा यहां पर मैं जो बोल रहा हूं वो मैं, आप एक्सपेक्ट मत करना कि ऐसे पॉइंट को मैं दोबारा बोलूंगा, क्योंकि उतना टाइम अपने पास में नहीं है माय डियर स्टूडेंट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताए हुए है, ठीक है। तो ये यहां पर अगर आ जाए तो ये कार्बोकैटायन कौन सा हो सकता है? 1 डिग्री का। देखो एक एग्जांपल बता ही देता हूं यार, ऐसा समझो, CH3CH2, ये हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर दिया और यहां पर मैंने CH2+ लिखा, तो इस कार्बोकैटायन की डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री। लेफ्ट में भी आया तो ऐसे कुछ बनेगा। तो 2 डिग्री कैसा होता है? ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। यानी कि हमें ये प्रोडक्ट में दिखेगा, मेजर प्रोडक्ट में ये दिखेगा। अच्छा, अब करना क्या है, इसके ऊपर बचा क्या था? H+ को ऐड किया, अब क्या बचा है? OH-। तो ये OH- है, निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज पे जाके ही अटैक करेगा ना, बिल्कुल सही। तो क्या मिलता है बेटा फाइनली? CH3 CH, यहां पर आया OH और यहां पर आया CH3, ठीक है। इस तरीके से हमने रिएक्शन की, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कैसा प्रोडक्ट होगा बेटा? मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर वाला प्रोडक्ट आएगा। हमें ध्यान किसका रखना होता है? मेजर प्रोडक्ट का। यही मार्कोनिकॉफ रूल होगा, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझा है। अब एक रीअरेंजमेंट वाला एग्जांपल भी बता देता हूं, जाने दो कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। मुझे पता है कि ये मेरे पे आएगा कि सर आपने विद इन टाइम खत्म नहीं किया टॉपिक, लेकिन कैसे करूं यार, बच्चों को नहीं समझ में आया तो करना तो पड़ेगा ना, थोड़ा सा डिले हुआ तो चलेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लेंगे पर आपका टॉपिक जो है 100% क्लियर करके देंगे, ठीक है। ध्यान से समझना। तो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नंबर 2 बता रहा हूँ जहां पर रीअरेंजमेंट हो रही है, और इतना खतरनाक पॉइंट बताऊंगा ना कि आप देखते रह जाओगे कि ऐसा कैसा हो रहा है। लेकिन उसके लिए भी भाई बेसिक क्लियर होना चाहिए 11 का। समझ में आएगा? देखो एग्जाम्पल, CH3, यहां पर लिख देता हूं CH3, ठीक है। यहां पर लिखता हूं बेटा मैं CH, ओके, CH, इधर में लिख रहा हूं CH डबल बॉन्ड CH2, और इस कंपाउंड के ऊपर रिएक्शन कर रहा हूं अगेन। अब मैंने यहां पर H3O+ लिख दिया, जानबूझ के मैंने डिफरेंट लिख दिया ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि H3O+ का मतलब भी डाइल्यूट H2SO4 होता है। तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है। अल्कीन है तो एडिशन रिएक्शन होगी, यहां पर डाइल्यूट H2SO4 दिया है मतलब हाइड्रेशन रिएक्शन है जिसके अंदर वाटर की एडिशन होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। इनमें से हाइड्रोजन ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन पे आएगा जिसके पास में हाइड्रोजन का नंबर पहले से ज्यादा है, तो उसके नेक्स्ट कार्बन पे कार्बोकैटायन बनेगा। ये बात तो सही है? हाँ, चलो यहां पर मैं बना लेता हूं। तो देयरफॉर CH3CH, ठीक है, CH3CH को ऐसे लिख देता हूं CH, और यहां पर लिखता हूं CH3CH, पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बोकैटायन, और यहां पर आता है CH3। इसकी डिग्री क्या है? इस कार्बोकैटायन की कितने कार्बन से अटैच है? लेफ्ट में अटैच है, राइट में अटैच है, तो देयरफॉर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा? ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन होगा, 2 डिग्री का कार्बोकैटायन होगा। अब चेक करते हैं, जस्ट इमेजिन कि उसके एडजेसेंट कार्बन पे अगर वो पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो क्या वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है? चेक करो। जैसे यहां पर सपोज ये पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट में आ जाए तो इस हाइड्रोजन को मैं अगर ट्रांसफर कर दूं इधर, इस कार्बन पे ट्रांसफर कर दूं, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेफ्ट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो उसको एक बार हम पहले बना के देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने बनाया CH3, कार्बन है, यहां पर CH3, इधर का हाइड्रोजन मैंने ट्रांसफर किया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन हाइड्रोजन गया ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और यहां पर हाइड्रोजन को मैंने चिपका दिया, CH का CH2 बना दिया, और यहां पर आया CH3।
दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट, है ना। थोड़ी एडजस्टमेंट हो गई, या हाइड्रोजन इधर चला गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आया, दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। अब ये जो रीअरेंजमेंट हुई है, कार्बोकैटायन बना है, इसकी डिग्री चेक करो, कितने कार्बन से अटैच है, ये 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है। अब कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री का या 3 डिग्री का, तो 3 डिग्री का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये कैसा रहेगा, मोर स्टेबल, ये कैसा रहेगा, मोर स्टेबल। तो भाई 2 डिग्री से 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पॉसिबिलिटी थी रीअरेंजमेंट की, इसीलिए इस कार्बोकैटायन को आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। ओ भाई सर, अब समझ में आया कि ऑर्गेनिक इतना मुश्किल क्यों है, कि काश अगर हमने ये 11th में समझ लिया होता, तो आज हम बल्ले बल्ले, ऑर्गेनिक है आराम से कर लेते हैं। ऐसे बेटा आप ही लोग नहीं हो, यानी मैं सिखाने वाला भी पहला नहीं हूं, ऐसे लाखों करोड़ों टीचर है कि जो इससे भी अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आ रहा है, इससे भी अच्छा पढ़ाते हैं। और जो सुनने वाले बच्चे हैं वो भी कई गुना अच्छे होते हैं, जो रैंक लाते हैं AIR 1 जेई नीट, खतरनाक खतरनाक लोग होते हैं। सीईटी में टॉप करने वाला खतरनाक बंदा होता है, वो आप में से कोई होगा। जो ये पॉइंट्स को अच्छे से समझेगा वो सारे बच्चों के एक स्टेप आगे निकल आएगा, और यही पॉइंट्स होते हैं जो आपको लीड करेंगे, आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो भाई इस तरीके से रीअरेंजमेंट कर दी है, इस तरीके से रीअरेंजमेंट कर दी है। अब क्या, अब आपको लास्ट स्टेप पे आना है कि हमने इसमें से OH माइनस को अटैच करना था, तो वो कहां अटैच होगा, यहां अटैच होगा या यहां अटैच होगा, यहां अटैच होगा। क्यों, क्योंकि ये मोर स्टेबल स्टेट में है कार्बोकैटायन, तो इसके साथ में अटैच होगा। तो देयरफॉर यहां से मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, CH3 इस कार्बन पे आया OH, यहां पर आया CH2CH3, और ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है दिस इज कॉल्ड मेजर प्रोडक्ट। यू मान लो कि 95% आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा और 5% यहां पर OH अटैच होके मिलेगा, तो दिस इज कॉल्ड मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। और ये राज की बात है ऑर्गेनिक की, इसलिए बोलते हैं बच्चे कि ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती है। अगर ये वाले पॉइंट समझ में आ गए ना, 11 के पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स, तो फिर खतरनाक है ऑर्गेनिक। 1 सेकंड 2 सेकंड पेन उठाने की जरूरत नहीं है, देखने के बाद में आंसर आ जाता है इस रिएक्शंस का। ये भली बड़ी रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस की ना वो सेकंडों में आंसर निकाल लेते इसका। अरे अच्छा ये ऐसा 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 ये प्रोडक्ट है सर 4 में से, पर यू 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 करके नहीं आएगा, या सर बड़ा हार्ड है कैसे करूं, नहीं समझ में आ रहा है सर ऑर्गेनिक, मेरे पास की बात में तो नहीं है सर, तो नहीं आएगा बेटा। सीखना चाहता है कि नहीं, सीखना चाहते हो ना, तो हिम्मत मत हारना। सीखना चाहते हो ना, कसम खा लो कि इसके बाद में हम हिम्मत नहीं हारेंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे, क्योंकि डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। जो सर बता रहे वो क्लियर बता रहे, सुनने में अच्छा लग रहा है, तो रिएक्शंस करके मार्क्स कमाने में कितना मजा आएगा, थोड़ा सोचो, है ना। तो करना पड़ेगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। ये मेथड है हमारे पास में सेकंड, वही फ्रॉम अल्किन। अल्किन, अब जब जब अल्किन आएगा तो अपने माइंड को कमांड देके रखो, अल्किन है मतलब एडिशन रिएक्शन, अल्किन है मतलब एडिशन रिएक्शन। और यहां मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ वाले कुछ तो भी फंडे हैं, बस ऐसे याद रखना। अब यहां क्या दिया हुआ है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बड़ा खतरनाक नाम है, लेकिन सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो बेटा जब भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तब अल्किन नामक कोई तो भी कंपाउंड होगा, कोई तो भी अल्किन होगा दिया हुआ जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके आगे लिखा रहेगा B2H6 ऑब्लिक OH माइनस ऑब्लिक H2SO4 H2O2, ठीक है। यहां पर आएगा H2O2 परऑक्साइड है ना, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, समझ में आया। इस तरीके से अगर लिखा होगा तो आप समझोगे कि ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की है। क्लियर हुआ, हाँ सर क्लियर हुआ। अब
इसमें करना क्या है सर, तो मैं यहां पर भी पॉइंट आपको नोट करके दे रहा हूं, पॉइंट को नोट कर रहा हूं, तो ध्यान से समझने वाला पॉइंट है, नोट करके दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, यहां पर होता क्या है, एडिशन ऑफ वाटर ही तो होता है, एडिशन ऑफ वाटर करना है, जैसे पहले किया था, यहां पर भी हम वाटर की एडिशन करेंगे। फिर ये दूसरी क्यों मेथड निकाली साइंटिस्ट लोगों ने, क्यों अपना अपने दिमाग में ज्यादा ये कर रहे हैं और कचरा डाल रहे हैं दूसरी दूसरी रिएक्शन लाके, नहीं, यहां वाटर की एडिशन होगी, पर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लगेगा। मतलब क्या, कि ये जो हाइड्रोजन है वाटर का, वो ऐसे कार्बन पे आएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे, जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम हो, वहां हाइड्रोजन आएगा, उल्टा रहेगा, मार्कोनिकॉप्स के उल्टा रहेगा। ठीक है, मेन थिंग इज दैट कि थैंक गॉड कि यहां कोई कार्बोकटायन नहीं बनता। थैंक गॉड क्यों बोला सर आपने, क्योंकि कार्बोकटायन बना तो उसकी रीअरेंजमेंट चेक करना पड़ेगा, हेडेक वाला पॉइंट है, अननेसेसरी है ना, जोर देना पड़ेगा। लेकिन यहां फॉर्चुनेटली कार्बोकटायन बनता है क्या, नहीं, तो बड़े आराम से रिएक्शन कर सकते हो, जिसके पास हाइड्रोजन कम है वहां हाइड्रोजन को चिपका दो, और जिस डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर OH को अटैच कर दो, बात खत्म हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहां पर फॉर एग्जाम्पल लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर ऐसे लिखा B2H6 ऑब्लिक OH माइनस एंड H2O2। तो भाई क्या ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखोगे, सामने वाला क्या है, अल्कीन है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कौन सी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। और ये कौन सा है, ये रिएजेंट कौन सा है दिया हुआ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। इसमें क्या होता है, वाटर की एडिशन होती है। कैसे करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। वो क्या होता है, हाइड्रोजन ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिसके पास में हाइड्रोजन का नंबर पहले से कम है, तो CH का CH2 बन जाएगा ये हाइड्रोजन जाने के बाद में। अब यहां कार्बोकटायन बनता है क्या, नहीं, तो दूसरे कार्बन पे सीधा OH अटैच कर दो, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। CH3 CH2 बन जाएगा, CH का सिंगल बॉन्ड CH2 एज इट इज है, और इस CH2 पे मैंने OH को चिपका दिया, तो ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। और यहां पर एक ही प्रोडक्ट बनता है, तो मेजर लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यहां पर एक ही प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, या लिख देता हूं आगे, अगर आपको समझ में अगर ऐसा कुछ आया तो ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। क्लियर हुआ, बड़े आराम से, बड़े आराम से हो जाएगा। देखो यहां पर कंपैरिजन करके देखते हैं हम लोग, है ना। एक कंपाउंड है मेरे पास में, ठीक है, इथं मी मुद्दाम लिहित आहे CH डबल बॉन्ड CH2, इकडे काय लिहिलेलं आहे काही लक्ष देऊ नका, कारण आपल्यासाठी मेन काय आहे, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बनचा डबल बॉन्ड। ओके, इसके ऊपर अगर मैंने रिएक्शन की, इसके ऊपर मैंने रिएक्शन की, पहला मैंने लिखा है डाइल्यूट H2SO4, और यहां पर लिख देता हूं B2H6 ऑब्लिक OH माइनस एंड H2O2, तो समझेगा। हाँ सर, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन है तो ये मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होगी, और ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होगी, तो देयरफॉर यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर क्या हो सकता है, दोनों प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, है ना, बिल्कुल सही। तो ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं एज अ होमवर्क। होमवर्क का मतलब होता है खुद से प्रैक्टिस करके देखना है। मुझे बहुत सारे बच्चों ने कल मैसेज किया था कि सर वो जो आपने नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट बताया ना सर, हेप्टाइल अल्कोहल, टर्शरी हेप्टाइल अल्कोहल, एंड वो जो एग्जांपल दिया था मैंने, वो बताओ ना सर प्लीज, उसका IUPAC नेम और कॉमन नेम कैसे लिखना है, नहीं समझा है। ये क्या बात हुई, मैंने पूरा समझाया, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया हुआ है। तो होमवर्क का मतलब होमवर्क होता है, आप खुद से प्रैक्टिस करो, आप दिखाओ मुझे कि सर ये हमने प्रैक्टिस की लेकिन नहीं आया, तब मैं आपको बताऊं। समझ में आया? वो पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको चिक चिक के बताया है तो आना चाहिए। पर नो वरीज, अगर फिर भी ऑनेस्टली अगर आपने प्रयास किया है, आपने प्रैक्टिस की है लेकिन फिर भी नहीं आया, तो मुझे वो
प्रैक्टिस वाला पार्ट एक बार भेज देना और पूछना कि सर ये ऐसा ऐसा किया था जैसा आपने बताया लेकिन नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बता दूंगा। ये वाला पार्ट भी क्या है, एज अ होमवर्क है, तो आप लोग सॉल्व कर लेना। तो यहाँ इसलिए मैं थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ, प्रोडक्ट तो मैं निकाल के दे सकता हूँ, ऐसे लाखों रिएक्शंस करके दे सकता हूँ, है ना। नीट जेईई में 2.5 लाख रिएक्शंस होती है, उन पूरे 2.5 लाख रिएक्शंस को बिना पेन उठाए ऐसे ही करके दिखा सकता हूँ, 2-3 सेकंड के अंदर आंसर निकाल के दे सकता हूँ। पर दिक्कत क्या है, मैं जैसे बता रहा हूं उस पॉइंट के ऊपर आप लोगों को विश्वास रख के आगे बढ़ना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, उन पॉइंट की प्रैक्टिस करना है। जो वर्ड मैं बोल रहा हूं, सेंटेंस बोलता हूं, उसे अप्लाई करके देखना है उसी तरीके से जैसा मैं करता हूं, ठीक है। तभी बेटा मजा आएगा ऑर्गेनिक के अंदर। फिलहाल मैं इस पॉइंट को यहां पर देखो, मेरे पास में टॉपिक तो और भी था पढ़ाने के लिए, ठीक है, पॉइंट तो और भी था, देख लो यहां पर। ये हम यहां तक पहुंचे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 स्लाइड अभी अपनी बची हुई है। तो नो वरीज, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगर जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, है ना। लेकिन पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि आपकी खुशी में मेरी खुशी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब पहले तो मैं यहां पर एक बार देख लेता हूं कि क्या कोई डाउट है। डाउट तो होंगे ही, बिना डाउट के तो आप नहीं रहोगे। शीतल का कहना है सर आज का क्लास बेस्ट था। ओके, ऐसे ही होगा, लेकिन पहले क्लास में पहले चैप्टर में क्या हुआ था, मैं ज्यादा आप लोगों के साथ में इतना खुल के बात नहीं कर सकता था। रीजन ये है क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे थे, 80-90% हम बोल सकते हैं, 90% बच्चे जिनका बेसिक ही क्लियर नहीं था, तो मुझे वो सारे छोटे छोटे पॉइंट उनको बताने पड़े। पर अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका, जिसमें आप लोग इनिशिएट कर रहे हो, आप लोग बता रहे हो कि सर हमने जो सीखा था ना, जिसको थोड़ा बहुत टाइम लगा, हार्ड लग रहा था, हाइड्रोजन डेरिवेटिव, तो इस चैप्टर में सर सही में मजा आ रहा है। जैसे ये अभी जो कमेंट आया शीतल का, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे मुझे पता है कि जिनको ये पॉइंट जो है क्लियर होते रहेंगे, अभी आगे भी होते रहेंगे, है ना। क्लियर 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 क्लियर, है ना। तो लास्ट में हम रॉक ऑन करने वाले केमिस्ट्री के अंदर, ये ध्यान रखना। ऋतुजा का कहना है ये नोट्स कहाँ दिखती है। अरे भाई ये नोट्स कहाँ दिखती है बता देना यार, मुझे भी नहीं पता। ये आप लोगों को ऐप में तो मिलेगा यार, ऐप में मिलेगा ना, डीपीपी वाले सेक्शन में, पीडीएफ वाले सेक्शन में। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीची स्ट्रॅटेजी सांगा। ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीची स्ट्रॅटेजीज आहे, याला एकदा समजून घे बेटा वेदांत। जेव्हा पूर्ण ऑर्गेनिक समजून होऊन जाणार ना, त्याच्यानंतर मी समरी करून देईल स्वतः कि बेटा पूरे ऑर्गेनिक को इस तरीके से करके देखो, मजा आ जाएगा। लेकिन कब, पूरा ऑर्गेनिक होने के बाद में। अभी अपना अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, अभी हम सीख रहे हैं गेम के रूल क्या है, कि अच्छा ऐसा ऐसा क्रिकेट का रूल होता है क्या, ठीक है, और जब सब रेडी है तब मैदान में उतरेंगे, अरे आने दो फिर खेलते हैं। बॉलर है तो बॉलिंग अच्छे करेंगे, बैटिंग है तो बैट्समैन, है ना। ये सारी बातें आएगी। सर आपका नंबर दो प्लीज। भाई पार्थ, मेरा नंबर दो काहे, है ना भाई, टेलीग्राम। सर आई एम सॉल्विंग सेवरल टाइप ऑफ क्वेश्चन डेली एंड फ्रॉम दैट क्वेश्चन 75% आर इजी एंड नॉट सो लेंदी, बट सर प्लीज गिव सम ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग लेंदी क्वेश्चंस इन लेस टाइम फॉर सीईटी। बिल्कुल बेटा मिल जाएंगे, सारे ट्रिक्स बताऊंगा, पर पहले फाउंडेशन अच्छा हो जाए ना, पहले समझ तो लेना पड़ेगा हमें, है ना। फिर ये जो ट्रिक्स मैंने, ये जो पॉइंट्स बताए, ये सारे ट्रिक्स ही तो है रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। ऐसे वाले पॉइंट आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे कि वाह यहाँ पर वाटर ऐड करना होता है, यहाँ मार्कोनी रूल लगता है, ऐसे पॉइंट की कार्बोकेटाइन बनता है, इसको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, ऐसे कहीं नहीं दिखेंगे। तो ये सारे जो टिप्स है ना, तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को देता हूं, लेकिन नो वरीज, लास्ट में पूरा हम देखेंगे, ठीक है, अभी नहीं। सर तुम्ही दिलेल्या क्लास नोट्स लिहायच्या आहेत का। ह्या लिहिलेल्या नोट्सच आहेत बेटा, हँड रिटन, याला अंडरस्टँड करा फक्त आणि मॅक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करून पहा, ठीक आहे। सर माइंड मध्ये ओव्हरलोड झालाय आता, ठीक है रोहित, थैंक यू सो मच मला सांगितल्याबद्दल। सो क्लास को हम यहाँ पर कर देते हैं एंड, है ना। पर इनमें से जो बचे हुए पॉइंट्स है उनको, बचे हुए जो पॉइंट्स है उनको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा में रिकॉर्ड करके दे दूंगा। फिलहाल SN1 SN2 को टारगेट करता हूं, परसों आपको मिल जाएगा, कल की छुट्टी आ गई ना इसलिए, ठीक है, परसों आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच अपना ये शो हिट करने के लिए, और अच्छे से एक स्टेप आगे आपने बढ़ाया,
और आपका आज का टारगेट जो है वो अचीव किया। मैंने तो अचीव किया, आपको भी अचीव करना है। आपके पास में और भी टाइम है, ये क्लास होने के बाद में फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देना। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, मेरा तो यहाँ से जाने के बाद में खाना खा के मेरी मौत जो है वो राह देख रही है, मैं तो मर जाऊंगा। कल सुबह नींद से जब मैं जागूंगा ना, तो फिर नए से मेरा बर्थडे मनाएंगे। ठीक है, मेरा भी बर्थडे होगा, आपका भी बर्थडे होगा, नए से नए प्लान करेंगे, नया टारगेट अचीव करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल मैं आपको मेरी प्लानिंग नहीं बता सकता, क्योंकि कल आ रहा है छुट्टी वाला टाइम, है ना। तो परसों मिलेंगे अपने रेगुलर क्लास में। वैसे भी अपना कल क्लास होता ही नहीं है, फ्राइडे होता है, फ्राइडे मिलेंगे और ये वाला बचा हुआ पॉइंट भी कवर कर लेंगे। टाटा बाय बाय, दुआ में याद रखना।